इन केस की कभी भी मशीन में कोई प्रॉब्लम होता है ना, तो सबसे पहले अपने को की ऑन करना है, सिर्फ ऑन ही करना है। ये देखो, ये 2 सिग्नल आ रहा है, यहाँ पे येलो आया, यहाँ पे आपका स्टॉप का सिग्नल आया। येलो का सिग्नल उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि ये कभी क्या डीजल के वजह से भी, डीजल का सेंसर जब हिलता है ना तब भी वो आता है। स्टॉप सिग्नल अगर कभी भी आए तो आपको क्या करना है, की ऑन करने के बाद ऐसा जो डिस्प्ले आएगा, सबसे पहले ये आपका अप डाउन शिफ्ट बटन है, ये बैक बटन है, ये मेन्यू बटन है। मेन्यू बटन को एक बार प्रेस करना है, ऐसा आएगा क्लॉकवाइज। ये आपका डिस्प्ले सेटिंग है, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाला बटन अपने को 1 2 3 4 5 6 7, ये जब आ जाएगा अपने को ऊपर वाला बटन दबाना है। ये जब एरो आ जाएगा ना, तब इसमें अपने को फिर से एंटर दबाना है। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, नो फॉल्ट। नो फॉल्ट। नो फॉल्ट मतलब मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टॉप सिग्नल आएगा जब भी, या फिर ये येलो सिग्नल, तो यहाँ पे कोई ना कोई एरर कोड जनरेट होगा। तो वो यहाँ से रीसेट हो जाएगा? नहीं, रीसेट नहीं होगा। उसका फ़ोटो आपको किसी सर्विस इंजीनियर को, किसी डीलर पर्सन को भेजना है कि सर मेरे मशीन में ये कोड आ रहा है, ठीक है, और इसके वजह से मेरे मशीन में ये प्रॉब्लम हो रहा है, मशीन चल नहीं रहा है, ताकत नहीं कर रहा है। ये सब चीज़ आपको बता देने का है, और कोड का फ़ोटो आपको भेज देने का है। आप कोड का फ़ोटो भेजेंगे ना, तो यहाँ पे कोड नंबर लिखा रहता है, सबसे ऊपर जो होगा कोड नंबर, उसके बाद ऑक्यूरेंस मतलब कितना बार वो कोड आया है, फिर नीचे रहेगा SMR कि मतलब कितने घंटे पे वो कोड आया है, उसके बाद डेट, ठीक है। फिर ये भेजने के बाद आपको बैक हो जाने का है, ये बैक बटन है। बैक बटन होने के बाद मशीन बंद करके डीलर का इंतजार करना है कि जो सर्विस पर्सन है। कोड वहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं? नहीं, इधर ही आके रीसेट, इधर ही आके रीसेट होगा। और इन केस कि अगर वो अगर अपने पास, या फिर हम लोग वहाँ से कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे कोई मैकेनिकल चीज़ यूज करके अगर उस कोड को हटा सकते हैं तो वो हट भी जाएगा, वो कोड मेमोरी में सेव हो जाएगा, लेकिन आपका जो प्रॉब्लम है स्टॉप सिग्नल या फिर येलो सिग्नल वो बंद हो जाएगा। अब जैसे डीजल प्रेशर की वजह से हो रहा है, तो डीजल प्रेशर कहाँ से क्रिएट होता है, बेबी फिल्टर, डीजल फिल्टर, वाटर सेपरेटर, ठीक है। ये 3 चीज़ हो गया। इन 3 चीज़ों में से किसी में एयर ला रहा है या फिर किसी चीज़ में फॉल्ट है, तो अपने जाहिर सी बात है उतना तो अपने पास सेंस है कि अपने क्या बात करना है। अगर 3688 मतलब जो ऑयल डीजल प्रेशर का, फ्यूल प्रेशर का एरर कोड नंबर है 3688, अगर वो कोड आ रहा है तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि 3688 आ रहा है तो आप फ्यूल लाइन चेक करो या फिर बेबी फिल्टर बदल दो, तो उस वजह से आपका प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व होने के बाद आपका सिंबल चला जाएगा, लेकिन वो कोड सेव हो जाएगा मेमोरी में। लेकिन वो मेमोरी में सेव है, वो अच्छी चीज़ है, ताकि अपने को भी याद रहे कि हाँ ये टाइम पे ये चीज़ हुआ था, तो अपने देख सकते हैं मेमोरी में जाके। बाकी अगर इन केस की मैं अगर लैपटॉप लेके आया किसी टाइम, तो मैं उस चीज़ को रीसेट कर सकता हूँ, वापस नो फॉल्ट पे ला सकता हूँ, लेकिन मैं तो मेमोरी डिलीट कर दिया तो ऑटोमेटिक वो सब चीज़ हट जाएगी, 0 हो जाएगा। फिर कभी आएगा कोई कोड तो फिर वहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 करके कोड आता रहेगा। तो अभी जनरली जो है आपका ये जो मशीन में ज़्यादातर कौन सा प्रॉब्लम आता है, मतलब कोड कौन सा आता है? फील्ड में हम लोग काम करके 2 ही चीज़ को ऑब्जर्व किए, एक 3141, 3000। वो क्या चीज़ का है? मैं बता देता हूँ। 3141 ये तीनों जो चीज़ें हैं ना डीजल लाइन के रिलेटेड है। डीजल लाइन 3688 फ्यूल सेंसर का है, देखिए वहाँ पे फ्यूल सेंसर लगा हुआ है डीजल फिल्टर के नीचे ही। फ्यूल सेंसर वो क्या डिटेक्ट करता है कि डीजल में आपका कोई कंटामिनेशन है या तो पानी है। 3141 क्या है, आपका इंजेक्टर कमज़ोर हो गया है, या तो उसमें डीजल भी जा रहा है और पानी का भी पार्टिकल जा रहा है, ठीक है। 3000 ये कोड किस चीज़ का है, पंप का भी हो सकता है, इंजेक्टर का वायरिंग का, मतलब इंजन हार्नेस का भी हो सकता है, और इंजेक्टर का भी हो सकता है, ठीक है। ये जो चीज़ है हम लोग नॉर्मली अभी तक फेस करते हैं, 99% यही जो चीज़ है मेन सबसे आता है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो EGR, ये जो अपने ये देख रहे हैं एक्सीलरेटर पेडल, एग्जॉस्ट गैस रेगुलेटर बोलते हैं उसको, EGR लगा हुआ है। उसका वायरिंग में भी कभी कभी अपने गुजराती में क्या बोलते हैं उसको, खार नहीं हो जाता है, ये आता रस्टिंग जो होता है,
रस्टिंग की वजह से वहाँ पे पिन में थोड़ा, तो उसको सॉकेट को थोड़ा साफ़ कर दो, तो वो भी अपना एक और चीज़ है EGR का। बाकी ऐसे कोई आपका जनरली कोड जो है, क्योंकि ये यूरिया सिस्टम तो है नहीं, तो आपको ज़्यादा वायरिंग का और कोई कोड नहीं आएगा। बाकी तो जो भी कोड आएगा उसके लिए हम लोग हैं, या फिर बात करेंगे उसके लिए, ठीक है। बाकी ये गेजेस जो है इसमें, ये एक बार फिर से समझा दीजिए। ये आपका कूलेंट है, कूलेंट टेम्परेचर, हाँ, ये आपका ट्रांसमिशन टेम्परेचर, बैटरी, और ये फ्यूल गेज है, ठीक है। और ये जो डिस्प्ले है इसमें आपका पूरा मशीन का डिटेलिंग दिया हुआ है कि आपको क्या क्या कर सकते हैं इस डिटेल से, और फॉल्ट कोड कैसे निकालना है, ठीक है। और ये जो लीवर है बाकी, ये पार्किंग लीवर है, हैंड ब्रेक, ओके, ठीक है। ये आपका लोडर का है, ये आपका गियर इंगेज डिसंगेज का है, न्यूट्रल का है, ठीक है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो सिस्टम है, ये जो इको वाला स्विच दिया हुआ है, जब आप मशीन फॉरवर्ड में चला रहे हैं तब ये अगर स्विच ऑन है तो ये 1900 के ऊपर RPM नहीं जाने देगा, आप कितनों भी पेडल प्रेस करो। ओके, लेकिन अगर आप इसको बंद करके चला रहे हो तो फॉरवर्ड में, अभी फॉरवर्ड का बात कर रहे हैं हम लोग, अगर ये बंद है तो 2200 RPM तक जाएगा। ओके, सीट अपने रिवर्स में, मतलब बैको में अगर ऑपरेट कर रहे हैं और ये ऑन है तो 1550 से ऊपर नहीं जाएगा, जो बैको अगर ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन अगर ये बंद है तो अपने हिसाब से आप ये ब्राउज़र कंट्रोल करके आप 2200 RPM तक काम कर सकते हो पीछे। मैन्युअली में। लेकिन ये इको मोड इसलिए दिया गया है फ्यूल कंजप्शन के लिए, फ्यूल इकोनॉमी बेटर के लिए, क्योंकि 1550 पे आप अगर चलाओगे मशीन तो आपको 3.5 का एवरेज मिलेगा, और अगर आप फुल पे चलाओगे तो 6-7 का भी एवरेज मिल सकता है, वो लोड कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और ये है आपका ऑटो आइडल सिस्टम, कि मान के चलो मशीन फुल रेस में चल रहा है और ऑपरेटर उतर गया, तो वो जैसे ही सीट से उतरेगा 5 सेकंड में, 15 सेकंड में, जो भी इसमें टाइमर लगाया हुआ है उस हिसाब से ऑटोमेटिक आइडल हो जाएगा। और अगर 1 मिनट तक वो ऑपरेटर ऊपर नहीं आया तो ऑटोमेटिक मशीन बंद हो जाएगा। तो ऑटो मोड भी अपने को ऑन ऑफ का ऑप्शन है। हाँ, ये ना ऑन, अभी ऑन है। मेरा जो मानना है कि इंजीनियर के तौर पे भी इसको ऑन रखना ही सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये आपके इंजन का जो परफॉर्मेंस है ना वो बेटर रखता है। क्योंकि ऑपरेटर क्या कर रहे हैं कि वो एक्सीलेटर फुल देके चला रहे हैं, ये ऑन रहेगा ना तो वो कुछ भी करे, इंजन के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा ज़्यादा। अब हम लोग के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बटन है वो ये दोनों ही है, क्योंकि हम प्रॉब्लम सॉल्व और प्रॉब्लम बता सकते हैं इसी को देख के। फिर से बता दूं एक बार, ये मेन्यू बटन है, ये बैक बटन है, ये अप शिफ्ट है, ये डाउन शिफ्ट है। हमको चाबी ऑन करके पहले मेन्यू बटन को ऑपरेट करना है एक बार, और उसके बाद डाउन को 1 2 बार, ठीक है। फिर से इस फॉल्ट के अंदर जाने के लिए हमको मेन्यू बटन दबाना है। अभी नो फॉल्ट है क्योंकि अभी कोई फॉल्ट जनरेट नहीं हुआ है मशीन में, लेकिन कोई भी फॉल्ट आएगा तो यहाँ पे सीरियल वाइज 1 2 3 यहाँ पे दिखाई देगा। अपने को बैक जाने के लिए वापस ये बैक बटन को यूज़ करना है बस। उसके बाद फॉल्ट चेक करने के बाद अपने को की एक बार बंद कर देने का है। ओके।